नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, महीना दिसंबर का है, साल 2021 है और खबर ये आ रही है कि बिहार के प्रशासन में बहुत भारी परिवर्तन होने जा रहा है। परिवर्तन दिसंबर के महीने में होते ही हैं, तो पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में और जो पावर कॉरिडोर्स है दोनों में चर्चाएं तेज है। बिहार में चीफ सेक्रेटरी से लेकर पटना के सीनियर एसपी तक बदले जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय में भी बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो नीतीश कुमार आखिरी फैसला क्या करेंगे, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि अंत तक पता नहीं चलता है। लेकिन खबरें जो निकलकर आ रही हैं, खबरें जो चल रही हैं पॉलिटिकल ड्राइंग रूम में और पावर ड्राइंग रूम में, तो कई खबरें हैं। देखिए, चीफ सेक्रेटरी त्रिपुरारी शरण अब रिटायर हो रहे हैं 31 दिसंबर को। तो सबसे बड़ा सवाल कि बिहार के प्रशासन का मुखिया मतलब चीफ सेक्रेटरी कौन होगा। तो खबर यह है कि आमिर सुबहानी, जिस पर नीतीश कुमार सबसे अधिक भरोसा करते हैं। देखिए, बीजेपी का पॉलिटिकल रिजर्वेशन रहता है, लेकिन आपने यह देखा होगा कि नीतीश कुमार आमिर सुबहानी के पक्ष में हमेशा खड़े रहे हैं और आमिर सुबहानी भी कोई लेफ्ट राइट नहीं जानते हैं, नीतीश कुमार को जानते हैं। जो कैरियर है बेदाग है, किसी विवाद में नहीं रहते हैं। जब वे सिविल सर्विसेज में आए थे तो अपने बैच के वे टॉपर थे और कभी सेंट्रल डेपुटेशन पर नहीं गए, लगातार बिहार की ही सेवा की है। तो चर्चा यह है कि आमिर सुबहानी ही बिहार के अगले चीफ सेक्रेटरी होंगे और यदि किसी कारणवश नहीं हुए तो वे भी सेंट्रल डेपुटेशन पर जाने के इच्छुकमंद हैं। देखिए, जो सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें लगता है कि उनके सर्विस रिकॉर्ड में सेंट्रल डेपुटेशन का जिक्र भी हो, जो आमिर सुबहानी के कैरियर में अभी नहीं है, वे बिहार में ही रहे। तो नीतीश कुमार आमिर सुबहानी को ही चीफ सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं, यह खबर चल रही है। दूसरी खबर यह है कि जब आमिर सुबहानी चीफ सेक्रेटरी बन जाएंगे तो डेवलपमेंट कमिश्नर कौन होगा, दूसरा महत्वपूर्ण पद। तो इस पद के लिए चर्चा चल रही है अतुल प्रसाद की। सीनियर आईएएस अफसर हैं, समाज कल्याण विभाग में हैं और सरकार के करीबी हैं, बेदाग हैं। तो अतुल प्रसाद बिहार के नए डेवलपमेंट कमिश्नर मतलब विकास का अमली जामा पहनाने वाले सर्वोच्च पदाधिकारी होंगे। देखिए, एक और बड़ी खबर चंचल कुमार को लेकर आ रही है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव हैं। पिछले 15 वर्षों से वे नीतीश कुमार के साथ रहे हैं और कहा यह जाता रहा है कि बिहार की ब्यूरोक्रेसी में सबसे बड़े पावर हाउस चंचल कुमार ही रहे हैं। चंचल कुमार पर नीतीश कुमार का भरोसा भी बहुत ही अधिक रहा है। तो चंचल कुमार के बारे में खबर यह आ रही है कि वे अब सेंट्रल डेपुटेशन पर जा रहे हैं, मतलब अब नीतीश कुमार के साथ न होकर वे सेंट्रल डेपुटेशन पर होंगे, केंद्र की सरकार के साथ होंगे, दिल्ली में होंगे। तो यह खबर चंचल कुमार को लेकर है। चंचल कुमार का रिप्लेसमेंट मुख्यमंत्री सचिवालय में कैसे होगा, यह देखने वाली बात होगी। जो दूसरे बिहार के बड़े पदाधिकारी आईएएस, जिनके बारे में चर्चा है कि वे भी सेंट्रल डेपुटेशन पर जा रहे हैं, उनका नाम है संजय कुमार। आपको पता है कि वे अपर मुख्य सचिव लेवल के अधिकारी हैं और अभी शिक्षा विभाग में हैं। तो संजय कुमार जब बिहार आए थे तो कोरोना की लड़ाई शुरू हुई थी, तब वे हेल्थ सेक्रेटरी थे, बिहार के प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी थे और उन्होंने जो लड़ाई की बुनियाद रखी थी, ठीक है, बीच में पॉलिटिकल खटपट हुई, तो एक अच्छे और कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी के रूप में संजय कुमार का नाम जाना जाता है। अब वे भी सेंट्रल डेपुटेशन पर जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबरें हैं जो बिहार में परिवर्तन के रूप में आपको दिखाई पड़ेंगे। अब सवाल यह होता है कि ये जा रहे हैं तो आ कौन रहा है। तो देखिए, खबरें यह है कि संदीप पौंड्रिक सीनियर आईएएस अफसर और बिहार में बिजली के क्षेत्र में जो क्रांति हुई उसकी बुनियाद संदीप पौंड्रिक ने ही रखी थी, ये बिहार वापस आ रहे हैं। दूसरे मतलब सेंट्रल डेपुटेशन से हुकुम सिंह मीना की भी बिहार वापसी हो रही है। संदीप पौंड्रिक के बारे में खबर है कि वे आकर योगदान कर चुके हैं, हुकुम सिंह मीना आने ही वाले हैं। तो जब चंचल कुमार जा रहे हैं तो क्या होगा मुख्यमंत्री सचिवालय में, मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव कौन होगा, इस पर कई नाम चल रहे हैं। अभी नाम ठीक से बताया जाना, क्योंकि यह नीतीश कुमार का बिल्कुल निजी फैसला होगा, तो इसलिए देखना होगा। लेकिन चर्चा यह है कि कुमार रवि, जो पटना के डीएम भी रहे और अभी भवन निर्माण विभाग में हैं, कि ये अपने पद के अतिरिक्त मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव के रूप में तैनात किए जा सकते हैं। मतलब इनका महत्व बढ़ने जा रहा है बिहार के प्रशासनिक महकमे में। कुमार रवि एक जाना पहचाना चेहरा और नीतीश कुमार के सचिवालय में पहुंच सकते हैं।
देखिए, आपने यदि बिहार के मुख्यमंत्री सचिवालय को जाना होगा तो मनीष वर्मा का नाम जरूर सुना होगा। बहुत ही मजबूत पदाधिकारी रहे सीएम सेक्रेटेरिएट में। तो मनीष वर्मा के बारे में अब और भी खबरें हैं। मनीष वर्मा के बारे में खबर यह आ रही है कि वे आगे राजनीति की राह पकड़ सकते हैं। नालंदा से हैं, जाति से कुर्मी हैं, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड भी बेहतर है। तो खबर यह आ रही है कि मनीष वर्मा जो आईएएस रहे, अब किसी न किसी तरीके से वे पॉलिटिकल लाइन में जुड़ेंगे। और पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में तो चर्चा यहां तक है कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिसमें भी वक्त है, परिस्थितियां क्या बनेंगी नहीं बनेंगी कोई नहीं जानता है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वे नालंदा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने को इच्छुक भी हैं, ऐसी खबरें बताई जा रही हैं। तो ये आईएएस सर्किल की खबरें हैं। अब यदि हम आईपीएस की बात करें तो देखिए, उपेंद्र कुमार शर्मा पटना के सीनियर एसपी और बिहार के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, जो एसपी लेवल के अधिकारी हैं, उसमें मोस्ट एफिशिएंट ऑफिसर माने जाते हैं, इसीलिए उन्हें पटना की जिम्मेवारी दी गई थी। अब उनकी पदोन्नति प्रमोशन डीआईजी के पद पर हो गई है। लेकिन खबर यह है कि उपेंद्र कुमार शर्मा भी सेंट्रल डिप्यूटेशन पर जा रहे हैं और इस पर सहमति बन गई है। तो उपेंद्र कुमार शर्मा भी सेंट्रल डिप्यूटेशन पर जाएंगे। सत्यवीर सिंह, ये भी सक्षम पुलिस पदाधिकारी हैं, ये भी सेंट्रल डिप्यूटेशन पर जा रहे हैं। नालंदा एसपी के बारे में खबर है कि वे भी सेंट्रल डिप्यूटेशन पर जा रहे हैं। तो अब पटना का एसएसपी कौन होगा, यह भी एक बड़ी खबर। पटना बिहार की राजधानी, और कहा यह जाता है, नीतीश कुमार भी मानते हैं कि पटना में यदि सब कुछ ठीक होगा तो बिहार का चेहरा ठीक से दिखाई पड़ता है और इसका असर बिहार के दूसरे जिलों में भी दिखाई देता है। तो पटना के सीनियर एसपी के लिए, नए सीनियर एसपी के लिए उपेंद्र कुमार शर्मा को डीआईजी बनना है, डीआईजी बन गए हैं, वे सेंट्रल डिप्यूटेशन पर जाएंगे। तो पटना के सीनियर एसपी के लिए 4 नामों की रेस चल रही है, जिसमें मुजफ्फरपुर के सीनियर एसपी जयंत कांत का नाम है, बीएमपी में तैनात हरप्रीत कौर का नाम है। हरप्रीत कौर को आप जानते होंगे, मुजफ्फरपुर में रही, जहानाबाद में रही, बेगूसराय में रही, समस्तीपुर में रही, पप्पू यादव से उनका विवाद भी हो गया था। आशीष भारती का नाम है, रोहतास में एसपी हैं, और आदित्य कुमार का नाम है, ये गया के सीनियर एसपी हैं। तो ये 4 नाम चल रहे हैं, जयंतकांत, हरप्रीत कौर, आशीष भारती और आदित्य कुमार। ठीक इसी प्रकार से पटना का आईजी भी बदला जाना है, संजय सिंह की पदोन्नति हुई है। तो पटना का आईजी नया कौन, तो देखिए, जो कॉरिडोर्स में चर्चा है उसमें नाम लिया जा रहा है विनय कुमार का, जिन्हें आईजी के रूप में प्रोन्नति मिली है, अभी एसटीएफ में है और बहुत ही कड़क अपराधियों के खिलाफ लड़ने वाले पुलिस पदाधिकारी आईपीएस के रूप में जाने जाते हैं। पटना के ही दानापुर के रहने वाले हैं और उनके परिवार में एक ऐसा हादसा हुआ था जब वे आईपीएस बने ही थे कि उसके बाद वे अपराधियों के खिलाफ और सख्त हो गए। गया में जब रहे तब भी उन्होंने अपराधियों के खिलाफ बहुत ही मजबूत लड़ाई लड़ी। तो विनय कुमार का नाम, देखिए, आखिरी फैसला तब मालूम होगा जब नीतीश कुमार संचिका पर दस्तखत करेंगे। तो विनय कुमार का नाम पटना के आईजी के रूप में सबसे आगे चल रहा है। कुछ और परिवर्तन आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। देखिए, सिवान के जो एसपी थे अभिनव कुमार, वे अपने होम कैडर तमिलनाडु लौट गए हैं। देखिए, आजकल हो ये रहा है कि जो इंटर स्टेट डेपुटेशन होता है उसके एक्सटेंशन में समस्याएं आ रही हैं। एक बार के लिए जो डेपुटेशन हुआ उसे अब जल्दी से सेवा विस्तार, मतलब डेपुटेशन का एक्सटेंशन नहीं दिया जा रहा है। इसी कारण से शिवदीप लांडे, जिन्हें बिहार का दबंग आईपीएस पदाधिकारी कहा जाता है, बिहार कैडर के सिंघम कहा जाता है, वे महाराष्ट्र से लौटे हैं और उन्हें पुलिस हेडक्वार्टर में तैनाती की गई है। सिवान की यदि हम चर्चा कर रहे हैं तो यह भी जान लीजिए कि बहुत लंबे अरसे के बाद सिवान में किसी प्रोमोटी आईपीएस को एसपी बनाया गया, शैलेश कुमार को। तो सिवान, जहां तक मुझे याद है, शहाबुद्दीन का एरिया था। जब शहाबुद्दीन का खौफ था तो कहा यह जाता था कि सिवान में शहाबुद्दीन की मर्जी से ही एसपी तैनात किए जाते थे। तब मर्जी की बात होती थी तो प्रोमोटी आईपीएस तैनात किए जाते थे। लेकिन अब सिवान वैसा नहीं है, सिवान का माहौल बदला हुआ है। शहाबुद्दीन भी नहीं रहे हैं, शहाबुद्दीन दिवंगत हो चुके हैं और खौफ का वो साया नहीं है। तो जिम्मेवारी दी गई है, एक नया प्रयोग किया गया है कि नहीं, अब दूसरे लोग भी चला सकते हैं सिवान को। तो देखना होगा कि इस प्रयोग में कितनी सफलता मिलती है। तो ये सारे परिवर्तन होने जा रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी से लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर सीनियर एसपी तक। इन खबरों पर हम बने रहेंगे। आप भी देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।